देखिए आपको लेकर के आ गए वार्ड नंबर 17 में, जहां कुमारी गंगा चुनाव लड़ रही है। कैमरा पर्सन से कहें पहले एक बार उनका चेहरा दिखाएं और इनके समर्थन में लोगों की भीड़ दिखाएं। किस तरीके से देखिए इस बच्ची को चुनाव जिताने के लिए वार्ड 17 के लोग उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें अभी यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और एक उद्घाटन समारोह में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं और ये आई हुई है और इस वार्ड की सारी वोटर हैं, ना कि कोई बाहर से है। अक्सर आपने देखा होगा कोई इस तरीके का उद्घाटन कार्यालय का करता है तो आसपास के लोगों की भीड़ जुटाता है, लेकिन ये कुमारी गंगा का रुतबा है कि इसके वार्ड के सारे लोग इसके साथ खड़े हैं और इस बार वार्ड 17 में कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें पार्षद चुनाव के लिए लड़ रही है। सीधा इन्हीं से बात करेंगे। कोली समाज से आती है, यानी कि लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग से, और पिछड़े वर्ग से आने का मतलब यानी कि डर कहीं ना कहीं चुनाव का होना, और इस बार चुनाव में उतरी है, कहीं ना कहीं मन बनाया पढ़ी लिखी बच्ची है और मैदान में उतरा अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से बदलाव हमारे देश के अंदर आ रहा है। जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, कितना उनकी सोच में बदलाव आया शिक्षित होने की वजह से। तो एक चीज़ समझ में शायद आज हर समाज के लोगों को आ गई है कि शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, और जो ये बच्चियाँ शिक्षित हुई है कहीं ना कहीं देश के लिए बदलाव की बयार है। सबसे पहले बात करेंगे कुमारी गंगा से, जो वार्ड 17 से चुनाव लड़ रही है। आज इनको चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, किस चुनाव पे मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, कौन सा निशान होगा। उसके बाद आपको फिर गंगा से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज गंगा और उनके समर्थकों की हम जान लेते हैं क्या रणनीति होगी, क्योंकि एक बच्ची को चुनाव जिताने के लिए जिस तरीके से लोग उमड़े हैं, लगता है कि एक तरफा कहीं ना कहीं मुकाबला है और कोई मुकाबले में शायद नजर नहीं आएगा। गंगा क्यों मन बनाया आपने चुनाव लड़ने का, ये बताओ पहले। मैंने तो क्या बोलते लाइफ में है ना, बस कब शुरू से जब से मैं मतलब पढ़ने लगी हूँ ना 5वीं तक, तभी से मैंने मन बना रखा था कि इलेक्शन ज़रूर खड़ी होंगी एक बार तो। बट अब जाके मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, और अगर लोग मेरे साथ रहेंगे अच्छे से तो इस इलेक्शन को भी अच्छे से जीतेंगे हम, और इनकी हर जो भी शिकायतें हैं मैं अच्छे से पूरी करूँगी। कितना पढ़ी हैं आप? मैंने बीए किया है। बीए कर चुकी हैं, डिग्री इनके पास बीए की है। वार्ड के क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि जाहिर है बच्ची अभी पढ़ रही थी तो कई सारी समस्याएं हो सकता है हो, बच्चों का भी ये नहीं पता हो कि किस तरीके से वार्ड पार्षद काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने का मन है, इच्छा थी, वो दर्शाती है कि जुनून बच्चे में है। तो जाहिर है जब ये पढ़ी लिखी महिला जाएगी चुन करके तो अपनी वार्ड और उन्नति के लिए अवश्य कुछ करेंगी। आपके पास विजन क्या है जो आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? एक तो है ना हमारी जो ये जो वार्ड नंबर 17 है ना, ये थोड़ा कम लेवल में है, तो इनको थोड़ा ऊंचा उठाऊंगी, और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है ये अगर मेरे को दर्शाएंगे अच्छे से तो मैं इनकी हर प्रॉब्लम का हल करूँगी। आप जिस समाज से आती है, कहते हैं समाज पिछड़ा हुआ है। हाँ जी। ऐसे में आपका चुनाव लड़ना, आपके समाज ने आपको अनुमति दी, आपके माता पिता ने, आपके बुजुर्गों ने, जो महिलाओं को कहते नहीं, मेरे को क्या बोलते किसी शख्स ने अनुमति नहीं दी। मैं तो अपने मन से अपने बिल्कुल क्या बोलते हैं आपके पूरा समाज। हाँ, मेरे को पता था मेरे समाज जो है मेरे साथ जरूर खड़ा होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाया है, और हौसला बढ़ाया है। बच्ची एक काम कर रही है कि इस बार पार्षद का चुनाव यानी चुनाव में भागीदारी महिलाओं की होनी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं लोगों में सोच में बदलाव आया है। आपने अपनी बेटी को कैसे क्या सोच करके मैदान में उतारा? हमारी बच्ची का बचपन से ही एक मन था, और ये जैसे कहीं यहाँ वार्ड में अगर घूमती थी तो छोटी छोटी शिकायतें के बारे में हमसे कहती थी कि पापा हमारे यहाँ सफाई नहीं होती, बहुत सी चीज़ें ये, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं। कितनी बेटी हैं आपके? मेरे 4 बेटी हैं। 4 बेटियाँ, सबसे बड़ी है ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बेटी है, 4 बेटियां हैं इनके, और बड़ी बेटी का मैदान में उतरना। 3 बेटियां और हैं, वो भी हम आपको कहीं चेहरा एक बार दिखाइए। बेटियां उन्हीं की है मेरे ख्याल से। आपकी बहन है? यस। मैदान में उतारा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है शिक्षा, एजुकेटेड होना और इस चुनाव में आना, कहीं ना कहीं लड़कियां घरों से बाहर निकले, इस तरीके की सोच कहाँ से आई आपने? जी हाँ, ये तो हमारे पापा से ही आई है। पापा से आई है। तो देखिए पापा की सोच थी कि बेटियां बेटे से कम नहीं है, और बेटियां हर चुनाव लड़े, मैदान में लड़े। क्या कहेंगे जनाब, सोच में बदलाव आया लोगों के? बिल्कुल आया जी, सोच में आया बदलाव। और हम तो चाहते हैं कि आजकल के ये बच्चे जो हैं या लड़कियां आगे आएँ, जो अपने इलाके का, अपने हल्के का काम करें। तो हम तो यही सोच के
इसको कह रहे हैं कि भाई क्या क्या कहेंगे? आप तो काफी बुजुर्ग हैं, राजनीति में बच्चियों का आना कितना आप अच्छे संकेत मान रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा ये सबकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। और गंगा जो है युवा का, शिक्षा का, संघर्ष का और आगे ले जाने का प्रतीक है। इसने पूरे ही जीवन में जो मैंने देखा है, मैं इसको बहुत बचपन से जानता हूँ और इसने क्या क्या संघर्ष किया है। और फिज़िकली भी ये डिसेबल, केवल कुछ मेडिकल एड इसको सही टाइम पर नहीं मिली और उन लोगों ने गलत इसके साथ में किया, उसके लिए भी ये आज ये संघर्ष में है और अपने संघर्ष में जीतेगी। और अपने ही संघर्ष में नहीं जीतेगी, पूरे समाज के संघर्ष में, पूरे समाज के संघर्ष में जीतेगी। देखिए युवा चेहरा है, क्या कहेंगे? आपने गंगा खड़ी हुई है, इस बार पूरा लगाएंगे जोर? हाँ जी सर, हम पूरा जोर लगाएंगे। हम हमेशा है ना 17 वार्ड को वोट देते हैं, तो अब कैसे है ना, हमने अपने वार्ड से हमारी बेटी खड़ी करी, हमारी बहन खड़ी करी है, तो ये विजय होएगी, विजय होएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरा समाज इनके साथ है, पूरा 17 वार्ड का सारा समाज इनके साथ है और गंगा रानी को जिता के लाएंगे जी। तो ये जोश और जुनून कहीं ना कहीं लगता है। क्या कहेंगे? आप तमाम लोग आए हैं, घूंघट में कब तक रहेंगे? सुन रहे हैं आप हमारी बात को? क्यों घूंघट में रहने? बेटी हिम्मत करके आई है, आप क्यों डर रहे हैं? लड़की के साथ है वोट के लिए। क्या करेंगे? हम तो इनके साथ ही हैं। साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है इनके, बिल्कुल साथ है इनके। हाँ जोर जोर से गंगा रानी को हम जिता के लाएंगे, हम गंगा रानी के साथ हैं। तो देखिए जैसा नाम, यानी कि हमारी गंगा गंगा की तरह पवित्र, और इस बार कहीं ना कहीं वार्ड वासियों ने मन बनाया है कि गंगा यहीं से निकलेगी, वार्ड 17 से गंगा निकलेगी और नगर परिषद के अंदर पहुंचेगी, प्रतिनिधित्व करेगी अपने वार्ड का और वार्ड की जो जो समस्याएं हैं उनको विस्तार से हल करवाएगी। क्या कहेंगे जनाब? गंगा को आपने उतार दिया मैदान में। ऐसा है कि हम पूरे जोश खरोश के साथ, तन मन धन से इसके साथ हैं और इसको वजह बना के रहेंगे हम। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दिन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो देखिए सीधा सीधा कितना अच्छा संकेत दिया है, जो भी राह में आए उसे गले से लगाते चलो, जोश से जोश जलाते चलो। कोली समाज से आती है, लेकिन वार्ड के लोगों का जो एक आप देख रहे हैं किस तरीके से एकत्रित है, तमाम लोगों में जो जुनून है कि इस बार युवा चेहरा हो और ये बिटिया कहीं ना कहीं वार्ड का नेतृत्व करे, उसको लेकर के क्या कहेंगे जो बिटिया मैदान में उतर रही है? मैं तो ये कहूँगा जी, जो 17 वार्ड बिछड़ा हुआ है, जो अब तक काम नहीं हुआ, वो हमारी बिटिया गंगा रानी करके दिखाएगी। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, संकेत कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे जनाब? आप तो काफ़ी बुजुर्ग है, बच्चियों का मैदान में उतरना किस रूम में आप देखते हैं? देखो जी, मेरे को बड़ी खुशी है, कोई एक बच्ची उतरी है मैदान में, हम इसके साथ पूरा इसके साथ है, पूरा साथ देंगे हर कोई। यानी कि जुबान पे देखिए कितना एक सिर्फ हम आपको दिखाने का मकसद ये था, सीधा सा एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में किस तरीके से लोग लगे हुए हैं, ये देखिए। क्या कहेंगे बेटी, आपके साथ पढ़ती है ये बहन आपकी? हाँ जी, ये मेरी बड़ी बहन है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी बड़ी बहन आज इस जगह पे खड़ी हुई है। कल ना हम भी इसी के लेवल का सोचेंगे और आगे कुछ बड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कितनी नीची जाति से हैं और फिर भी आज गंगा बहन के पापा ने गंगा बहन को यहाँ पर खड़ा करके ये बता दिया है कि कोई भी लड़की लड़कों से कम नहीं होती और हर लड़की एक साथ होती है और कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। देखिए ये जज्बा हम आपको दिखा रहे हैं, नई सोच हम दिखा रहे हैं आपको भारत की किस तरीके से। लोग कहते हैं देश बनाना है और देश इनसे बनता है। कहीं बच्चे होंगे और बच्चों की सोच नहीं होगी तो देश का विस्तार होगा, देश बनेगा। और ये देश बनाने में जो योगदान हमारी बेटियां दे रही है, बच्चियां दे रही है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि जिस तरीके से चुनाव में बच्चे उतर रही है, नया कुछ ना कुछ होने वाला और अच्छे संकेत कहीं ना कहीं है। क्या कहेंगे जनाब, बच्चियों का आपने उतारा है मैदान? ठीक है, बच्चे जी काम के करेंगे ये, जो भी समाज की जो दिक्कत होगी और गली मोहल्ले में जो भी सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है और
बढ़िया मन बना रखा, तो उनको सोच यही थी कि भाई हमें इस चीज़ का मौका मिले। आप ये क्या मौका कहेंगे, है। युवा हैं आप तो? हमारे वार्ड नंबर 17 से हम युवाओं ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि पिछले 25 सालों से जैसे हमारी जो सिटिंग वार्ड पार्षद है सुचित्रा चांदना, वो बनती आई है, लेकिन लोग जब उनके पास जाते थे काम करवाने के लिए तो बहुत सारे या तो यहाँ मिलती ही नहीं थी। अब उनका जो रेजिडेंस है वो गुड़गांव हो गया है, तो इसलिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ता था, दूसरे वार्ड मेंबर के पास जाना पड़ता था। लोगों का मतलब उनके प्रति मोह भंग हो चुका है इतने सालों से। तो हम युवाओं ने एक अपनी मीटिंग करके सभी जो हमारी 36 बिरादरी इसमें प्रतिनिधित्व करती है वार्ड नंबर 17 में, उन सब से उनकी राय लेकर हमने एक मत बनाया कि अब की बार जो मोदी जी का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसी के तहत बेटी हमने बचाओ नारे को रैली कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं तमाम। क्या कहेंगे जनाब, बच्चियों का उतरना कितना बदलाव? बहुत कामयाबी है जी, संघर्ष करेगी और आजकल तो इन्हीं के कंधों पर बच्चों। ये आपकी सोच में बदलाव आया नहीं? बिल्कुल बदलाव आया है जी, बदलाव आया है। क्या कहेंगे, बड़े बुजुर्गों की सोच में बदलाव आया है, किस रूम में आप देखती हैं? बड़े बुजुर्गों की सोच में तो बदलाव रहता ही है, और बस जो नए युवक है ना वो भी थोड़ा बदलाव कर ले, अगर हो गया है तो। कोई डर है? आप भी चुनाव लड़ रहे, रिलैक्स होकर के चुनाव लड़िए। क्यों? नहीं, मुझे डर किस चीज़ का है, मैं बिल्कुल निडर होकर चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो देखिए HR न्यूज का कैमरा फेस कर रही है तो ये सीधा बेबाकी आपको दिखा रही है, किस तरीके से बेबाक ये बच्ची जवाब दे रही है। जाहिर है जब ऐसी बच्चियां मैदान में उतरेगी तो लोगों, जो बुजुर्ग हैं, जो छोटी मानसिकता कई बुजुर्गों की होती है, उनकी सोच तक को बदलने का ये बच्चियां मादा रखती है। हम आपको लगातार ऐसे कई सारे इंटरव्यू दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारी बच्चियां बाहर निकली है और ये नए बदलाव की बयार है। वार्ड नंबर 17 से लड़ रही है, कोई खतरा नहीं है वार्ड नंबर 17 में, क्योंकि गंगा यहाँ आ गई है और इस बार गंगा कहीं ना कहीं बताएगी कि गंगा निकली है और गंगा रानी इस बार घर घर ये गंगा निकली है तो घर घर जाके सबका वो सफाई अभियान कर। तो ये देखिए गंगा की सोच है और ये हमने आपको गंगा से मिलाया। आज इनको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसके बाद भी हम आपको इसी तरीके से गंगा से रूबरू कराएंगे पूरे चुनाव तक। कोशिश ये रहेगी जब विजेता होकर के जाएंगे उसके बाद भी हम आपको HR न्यूज़ के दर्शकों को गंगा से रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।